ओम शांति। आज का टॉपिक है क्रिया की प्रतिक्रिया मानव जीवन में। हर क्रिया की कोई ना कोई एक प्रतिक्रिया होती है, भले वो कर्म के रूप में हो, धन के रूप में हो, संबंधों के रूप में हो। हर कोई ना कोई तरीके से अपनी हिसाब किताब लेने आता है। जैसे एक बच्चा है, जन्म लेता है, माता पिता को नहीं पता है कि उसका हमारे जीवन में क्या कार्मिक अकाउंट जुड़े हैं। आते ही बच्चा बीमार हुआ, हॉस्पिटल में गया और हॉस्पिटल में लाखों का खर्चा करा करके शरीर छोड़ देता है। अब आप खुद सोचिए कि ये क्या था, क्रिया की प्रतिक्रिया। क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया ही आज मानव जीवन को उछाल में भी ले आती है और डाउन में भी ले आती है। आज रास्ते चलते कोई रिक्शा चलाने वाला भी आपके सामने आता है, बहुत प्रेम प्यार से आपसे बातचीत करता है और आपको बड़े प्यार से आदरपूर्वक आपके घर छोड़ के आता है, तो हम कहते हैं ये मानव देखो कितना सभ्यता वाला है। क्योंकि आपने उसके साथ कोई ऐसा उल्टा कार्मिक अकाउंट नहीं जोड़ा है जिसकी वो क्रिया की प्रतिक्रिया दे। लेकिन उस बच्चे से आपने पिछले जन्म में किसी न किसी तरीके से वो धन लिया था, जिसका रिटर्न आज वो आपका बच्चा बन के लेने आए। जैसे हॉस्पिटल में बहुत सारे बच्चे जन्म लेते हैं, डॉक्टर जन्म का क्रिया बनाते हैं और फिर जब बच्चा जन्म लेता है तो माता पिता खुश हो जाते हैं, डॉक्टरों को धन्यवाद देते हैं, जो भी आसपास में उनको धन्यवाद देते हैं। लेकिन बच्चा जब शरीर छोड़ देता है तो हम कहते हैं भगवान ने ये ले लिया। जब भगवान ने दिया था तो फिर हमने, जब उसने ले लिया तो हमने क्रिया की प्रतिक्रिया क्यों की। आज भगवान को भी हम बहुत जगहों पर कोसते हैं, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया और भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहा है। भगवान हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है। हमने जो बोया था हम वही काट रहे हैं। अगर हम अच्छा बोते तो अच्छा काटते। बीज अगर सड़ा हुआ है तो आप ये आशा नहीं रख सकते हैं कि बीज फलदायक बहुत अच्छा होगा, तो किसी न किसी तरीके से गला सड़ा ही निकल सकता है। तो इसी प्रकार कोई भी हम कर्म करते हैं उससे एक सावधानी जरूर रखें कि उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर होती है। क्योंकि आज आप किसी को एक थप्पड़ लगाते हैं, रिटर्न वो 2 थप्पड़ों के लिए अधिकारी बन जाता है। तो हम जब किसी को एक लगाएंगे नहीं तो वो 2 का अधिकारी बनेगा नहीं। अगर हम आज किसी को एक गाली गलौच निकालते हैं, कल को उसका बच्चा या वो गाली गलौच निकाल सकता है। लेकिन हम किसी को मौका ही क्यों दें कि अगर हमारे ऊपर वो कटाक्ष करे, हमारे ऊपर कोई गलत दृष्टि डाले, हमारे ऊपर गलत बोले। क्यों? क्योंकि अगर हम नहीं बोलेंगे तो दूसरा भी नहीं बोलेगा। जैसे आसमान की तरफ आप बोल फेंकते हो, वो रिटर्न आपकी तरफ ही आएगी। लेकिन ये नहीं है कि आपने आसमान की तरफ बोल फेंकी है तो वो आसमान में ही जाएगी, रिटर्न वापस आएगी। वैसे ही हमारे कर्म है कि अगर हमने किए हैं तो उसका भुगतान करने में फिर हम डरे नहीं। आज वही क्रिया, हमने बहुत सारे कर्म उल्टे किए हैं जिसके कारण आज हम बहुत सारी परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। कोई जूझ रहे हैं, कोई सावधानी से बैठे हैं। लेकिन हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि भले गरीब है, भले वो अमीर है, भले वो मध्यम वर्ग का है, लेकिन कर्मों का हिसाब किताब अमीरी गरीबी या मध्य रेखा को देख के नहीं आता। हमने जो किया होगा उसी का रिटर्न हमारे जीवन में और हमारे जीवन के अनुसार असर में डालेगा। क्योंकि असर तभी आता है जब उसकी हम क्रिया की प्रतिक्रिया को लेते हैं। तो इससे रोए नहीं, सीखें कुछ कि हमने जो किया है उसी का रिटर्न मेरे जीवन में वापस आया है, तो वही करें जो हमारे जीवन को अच्छा लगे। तो इसीलिए आपसे एक विनती है कि आप जो भी करते हैं सोच समझ के करें, कि जिससे आप उसका फल देखें तो आपको खुशी हो, ना कि दुख महसूस हो। क्योंकि खुशी होगी तो आप परिवार को खुशनुमा बना सकेंगे, और उस कर्म से दुख होगा तो अपने परिवार को एक गम की छाया देंगे। तो आप समझदार हैं कि आपको क्या करना है, गम की छाया देनी है या सुखों की बौछार अपने घर पे पहुंचानी है। ओम शांति।